हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज का व्लॉग भी बहुत ही प्रोडक्टिव व्लॉग है। तो फ्रिज की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, साथ ही जो है कुकिंग भी करते हैं और फिर जो है मील प्रेप समझें, वेजिटेबल्स को कैसे स्टोर किया जाए फ्रीज़र में, किस तरह से कटिंग करें, क्या क्या चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। फ्रूट्स भी कर सकते हैं आप, इसी तरह से वेजिटेबल्स भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो फ्रिज की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रिज की हालत बहुत ही ख़राब थी, सारी चीज़ें यहाँ पे भी मैसी हो गई हैं, चीज़ें ला के बस यूँ ही एक दूसरे के ऊपर रख दी गई थी। तो काफ़ी टाइम से जो है क्लीनिंग नहीं की थी, तो मैंने सबसे पहले तो पूरा फ्रिज खाली कर दिया, सारी चीज़ें बाहर निकाल ली। वेजिटेबल्स वगैरह जो हम लोग लेके आए थे 1-2 दिन पहले, तो वो सब भी निकाल लिया। साथ ही यहाँ पे दही भी जमा लिया था और आज जो है खैर से अच्छा खासा दही मैंने जमा के रखा था, रात को ही बना लिया था, तो सुबह तक अच्छे से जम चुका था। बस फिर उसको जो है मैंने बड़े से बॉटल में खाली कर लिया जार है। साथ ही जो हमारा दूसरा दही का कंटेनर है इसमें भी खाली कर दिया। हरा धनिया और पुदीना मैं बहुत सारे लेके आई हूँ, तो उनको रख दिया यहाँ पे कि वो थोड़ा सा उनका पानी वगैरह ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद इनको भी स्टोर करना है फ्रिज में कि किस तरह से स्टोर करेंगे, और कुछ को मैं वॉश करके फिर अच्छी तरह से उनको मैं पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लूँगी। तो खैर यहाँ पे देख लें फ्रिज की क्लीनिंग फुल डन हो चुकी है। सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा थी निकाल बाहर की। वेजिटेबल्स वगैरह फ़िलहाल वापस रख दी हैं कि आज के दिन उतना टाइम होगा नहीं कि मैं इनकी कटिंग चॉपिंग वगैरह करूं, तो फ़िलहाल तो क्लीनिंग करके बस सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। सभी कुछ जो है शेल्फ़ वगैरह पे फ्रिज के डोर में जो शेल्फ़ हैं छोटी छोटी, उसमें सब कुछ सेट कर दिया। और साथ ही फ्रीज़र को भी अच्छे से क्लीन करके वहाँ पे भी सेटिंग कर दी थी, तो फ्रिज का काम क्लीनिंग का डन हो चुका था। और बाहर से भी मैंने फ्रिज को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था। साथ ही बाकी घर के रूटीन वर्क जो होते हैं वो भी चल रहे थे। तो खैर से रमज़ान शुरू होने तक ये सारे काम मैं पूरे डन कर लूँगी। तो यहाँ पे देख ले फ्रीज़र के सारे चारों सेक्शन भी जो है अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को भी रख के सेट करके रख दिया, और फ्रिज और फ्रीज़र बाहर से भी अच्छी तरह से क्लीनिंग डन है। तो ये वाला काम तो हो चुका है। साथ ही खाने में मैं बना रही थी मिक्स दाल और चावल। तो यहाँ पे दाल का मसाला बन रहा है। दालों को मैंने भिगो के रखा हुआ था, बस इंस्टेंट पॉट में डाला, फटाफट से मसाला बन गया था। तो अच्छे से हमारी एक लूज़ सी दाल जो है थोड़ी इस तरह से हल्की पतली वाली दाल बन चुकी थी। साथ ही वाइट राइस बना लिए, अचार है और मिक्स सलाद। तो हमारा खाना भी डन हो चुका था। खैर आज के दिन का तो यही रूटीन था। बाकी भी थोड़े बहुत काम किए थे लेकिन वो क्लिप्स बनाए नहीं। और साथ ही जो हरा धनिया और पुदीना मैंने निकाल के रखा था, तो उनको अब मैं इस तरह से पेपर टॉवल में करके सेव करके रख लूँगी। कुछ जो है हरा धनिया और पुदीना उनको मैंने अलग करके रख दिया है, तो उनको फिर उसके बाद में ग्राइंड करके इसमें लहसुन और हरी मिर्ची डाल के इनको ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी। तो चटनी बनाने के लिए जो है इमली वाली चटनी और सिरके वाली चटनी बनाने के लिए काम आ जाएंगी। साथ ही बाकी के जो हरे धनिए हैं तो उनको मैंने अलग अलग करके इस तरह से सेक्शन वाइज बना ली है। तो जब जब मैं कुकिंग में यूज़ करूँगी तो इसमें से निकाल के बस थोड़ा जितनी ज़रूरत होगी निकाल के वापस उसी तरह से पैक करके जिपलॉक में करके रख दूँगी। तो आप हरा धनिया पुदीना इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उनका पानी थोड़ा ड्राई कर लें, फैला के रख दें। उसके बाद जो एक्स्ट्रा उनकी डंडियाँ हैं पीली पीली हैं तो वो सब निकाल दें। साथ ही थोड़ा पुदीना जो है उसकी पत्तियाँ निकाल के मैंने वॉश करके रख दिया था, इसको थोड़ा ड्राई कर लूँगी और पहले से जो ड्राई पुदीना है उसमें ये रख दूँगी। तो खैर यहाँ पे देख ले सारी वेजिटेबल्स निकाल के मैंने वॉश करके रख दी थी कि इनका पानी ड्राई हो जाए। तो अब इनकी चॉपिंग और कटिंग की बारी आती है। तो इस तरह से सारी वेजिटेबल्स हम लंबे टाइम के लिए फ्रीज़र में रख के स्टोर कर सकते हैं, और आप जब चाहे कुकिंग में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बंद गोभी को जो है चॉप करना स्टार्ट कर दिया था। तो कुछ जो है बंद गोभी मैं स्प्रिंग रोल्स के लिए जो मिक्सचर बनाऊंगी उसमें यूज़ करूंगी। कुछ बंद गोभी जो है सैलेड वगैरह के लिए यूज़ हो जाएगी, और कुछ बंद गोभी जो है यूँ ही फ्रीज़ कर लूँगी तो हमारी कुकिंग के काम आ जाएगी। क्योंकि जब कभी बंद गोभी का सालन बनाना हो जैसे सब्ज़ी में बनाते हैं तो वो भी इजीली बन जाएगा। तो खैर यहाँ पे देख लें इसकी सारी चॉपिंग वगैरह हो रही है अच्छी तरह से। और अब बस बारी आती है फूल गोभी की। इसके भी सारे फूल जो है अलग अलग करके उनको मैं कट करके बस फिर जिपलॉक में कर लूँगी। और साथ ही जो है आज मैं बना रही थी आलू गोभी का सालन, तो उसके लिए भी मैंने थोड़ी गोभी निकाल ली थी। बाकी की गोभी मैं सेव करके फ्रीज़र में रख दूँगी। जब कुकिंग करनी होगी फ्रीज़र से निकालेंगे और हम अपनी सब्ज़ी बना लेंगे।
तो यहाँ पे तो झटपट से सारे काम दिखा रही हूँ कि फटाफट से ये चॉपिंग कटिंग हो रही है, लेकिन ये कि इसमें टाइम बहुत अच्छा खासा लग गया था। तो यहाँ पे देख लें ये सारे जो है अब कैरेट्स की बारी आ गई है, इनको जूलियन शेप में कट करके रख लूँगी। कुछ कैरेट्स को मैं ग्रेट कर लूँगी स्प्रिंग अनियन के मिक्सचर के लिए। तो फटाफट से यहाँ पे थोड़ा स्पीड बढ़ा के तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी एडिटिंग के टाइम पे। इस तरह से मैंने स्पीड बढ़ा दी थी, वरना मेरी कटिंग की स्पीड भी अच्छी खासी है और कई बार मैं अपनी उंगली काट भी चुकी हूँ। उंगली की कुर्बानी कई बार दे चुकी हूँ, कभी नेल कट जाता है, कभी साइड से उंगली कट जाती है तो खून निकल आता है, तो प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है। लेकिन खैर ये काम तो चलते रहते हैं। कुकिंग में तो हर हाउस वाइफ जो है उनके हाथ तो इसी तरह से होते ही रहते हैं जो खातून खाना कुकिंग करती हैं। तो खैर यहाँ पे ये सारी कैरेट्स वगैरह भी जूलियन शेप में कट हो गई हैं, इनको भी फिर साइड पे कर लूँगी। फूल गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, फिर इसके बाद बारी आएगी लेमन वगैरह की। ये बाकी की कैरेट्स तो मैंने इस तरह से ग्रेट कर ली थी ग्रेटर के साथ ही। आप चाहे तो फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं, जो चॉपर है उसका भी अलग से जो है वो पोर्शन वगैरह उसके आते हैं, उसके प्लेट्स वगैरह, तो उसमें इजीली वो ग्रेट हो सकते हैं। लेकिन ये था कि कैरेट्स कम थी तो इस वजह से मैंने हैंड वाले ग्रेटर के साथ कर लिया। साथ ही शरबत वगैरह जो हम रमज़ान में बनाएंगे तो उसके लिए मैंने लेमन वगैरह इस तरह से कट करके फिर इनको 4 पीसेस में कट कर लिया और उसके सारे छिलके उतार के मैं इनको छोटा छोटा चॉप करके फिर ये मैं सेव कर लूँगी फ्रीज़र में, क्योंकि जब हम शरबत बनाएंगे तो उसके लिए बस 2-3 पीसेस निकाले, जितने पीसेस आपने शरबत में डालने उनको थोड़ा सा क्रश कर लें। वो अच्छे खासे जो है एक तो फ्रीज़ भी होंगे, शरबत को ठंडा भी करेंगे और उसमें जो है नींबू का खट्टापन भी आ जाएगा, जैसे जाम शीरी हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया। तो उन शरबत वगैरह में ये लेमन जूस बहुत काम आता है। तो इस तरह से कर लें। और अगर फ्रूट चाट वगैरह बनानी हो या फिर कुछ और चाट सैलेड वगैरह तो उसमें भी अच्छे खासे यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने सोचा कि चलो सेव कर लेती हूँ, वेस्ट भी नहीं होंगे। अब बारी आती है बेल पेपर्स की, तो ये डिफरेंट कलर के बेल पेपर्स हैं, तो इनको भी मैं डिफरेंट शेप्स में कट कर लूँगी। तो यहाँ पे देख लें जूलियन शेप में भी कट कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया और साथ ही जो है चौकोर शेप में भी इनको कट कर लिया था। बीटरूट को भी मैंने इस तरह से जूलियन शेप में कट कर लिया है सैलेड वगैरह के लिए। और हरी मिर्ची जो है मुश्किल से यहाँ पे देसी स्टाइल की मिलती हैं, तो इस बार मिल गई थी तो उनको मैंने हाफ इस तरह थोड़े बड़े साइज़ में कट कर लिया है और बाकी को अच्छे से चॉप कर लिया। तो इनको भी इस तरह से सब चीज़ों को मैंने ज़िप-लॉक में कर दिया है। बीटरूट को तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी और कुछ बंद गोभी और जो कैरेट वगैरह है उनको मैं रख दूँगी, उनको फ्रीज़ नहीं करूँगी बाकी, क्योंकि उनको मैं स्प्रिंग रोल के मिक्सर में यूज़ कर लूँगी। तो आप लोगों को कैसी लगी है मेरी वेजिटेबल्स को स्टोर करने वाली वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।